बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कभी किसी रोज। जिंदगी में जो करीब होते हैं वो तस्वीरों में भी आसपास नजर आते हैं। तस्वीर से दूरी यानी जिंदगी से गायब। मेरे ड्राइंग रूम की बाईं दीवार फोटो फ्रेम से भरी थी, तकरीबन 20-22, और सब में मेरी बेटी रिया। शुरू की 3 फोटो में पापा के साथ खेलती, उछलती, कंधों पर बैठी समंदर घूमती। उसके बाद की तस्वीरों में मेरे साथ, पहली स्कूल यूनिफॉर्म में, रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, और कॉलेज के पहले दिन की तस्वीर। रोज सुबह की तरह चाय का कप थामे मैं उसी दीवार के सामने थी और निगाह तीसरी तस्वीर पर, जिसमें रिया और मनीष यानी उसके पापा साथ थे। 3 साल की थी रिया जब मनीष ने हमें छोड़कर जाने का फैसला किया था, और चला भी गया। एक मर्तबा भी मेरे या रिया के बारे में नहीं सोचा। माँ, डिनर में राजमा बनाना आज। तभी किसी झोंके की तरह आकर रिया ने मेरे गालों पर प्यार करते हुए कहा तो मैं दीवार के दायरे से बाहर आई। कंधे तक झूलते बाल, आंखों में मोटा काजल, जीन्स टॉप और गले में लपेटा बांधनी स्टोल। ज्यादा बनाना, मैं खूब सारा खाऊंगी। गेट से निकलते हुए उसने चिल्ला कर कहा और स्कूटर स्टार्ट करके कॉलेज चली गई। निगाहें फिर दीवार पर चिपक गईं। 2 नई तस्वीरों पर, एक मेरे साथ, दूसरी दोस्तों के साथ। उसके दोस्तों से मिली थी मैं, सार्थक, नमन, अमान, और फोटो में उसके साथ खड़ा था फेडेड जीन्स, चटक ग्रीन शर्ट और बाईं कलाई में लिपटे उलझे ब्रेसलेट पहने प्रखर। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। मेरे कॉलेज के दोस्त संजीव का बेटा था वो। हमारा मिलना जुलना होता रहा तो बच्चों का दोस्त होना लाजमी था, और ऊपर से दोनों के कॉलेज और बैच सेम। सच कहूं तो मुझे प्रखर खास पसंद नहीं था। रिया अक्सर उसके बारे में बताती और उसकी हर बात मेरी नापसंदगी को थोड़ा और बढ़ा देती। पता, प्रखर ने आज कॉलेज में झगड़ा किया। कभी कहती, यार वो इंटेलिजेंट है लेकिन करियर को लेके एकदम फोकस ही नहीं है। कभी प्रोफेसर से बहस, लेट नाइट पार्टी, एग्जाम में चीटिंग, सब बताते हुए पूछ बैठती, वो क्या संजीव अंकल की तरह माँ? बिल्कुल नहीं। प्रखर संजीव जैसा कहाँ था, बल्कि उसमें तो मुझे मनीष नजर आता था। लापरवाह, जिद्दी, केयरलेस, जो एक दिन हमें यूं ही छोड़ के चला गया था। मनीष का ख्याल आते ही मन कड़वाहट से भर जाता था मेरा, पूरा गले तक। जी करता कि कहूं रिया से, बेटा तू प्रखर से ज्यादा दोस्ती मत रख, लेकिन संजीव के नाते चुप हो जाती। दोस्त का बेटा था ना, इसलिए। एक शाम मैं चौक बाजार में शॉपिंग कर रही थी। थकान और भूख जब बेदम करने लगी तो सामने वाले कैफे में चली आई। अभी मेन्यू में अपने खाने लायक कुछ ढूंढ ही रही थी कि निगाह ठीक सामने सबसे पीछे वाली टेबल पर ठहर गई, रिया और प्रखर पर। उनकी मुस्कुराहट से होकर आंखों के इर्द गिर्द चहलकदमी करते हुए मेरी नजरें उनकी उलझी उंगलियों पर बैठ गईं। वो उंगली से उसकी बाजुओं पर कुछ लिखती और वो प्यार से उस लिखावट को सहला देता। हर बढ़ते सेकंड के साथ मुझे एक डर जकड़ने लगा। डर कि कहीं रिया मेरी वाली गलती को दोहराने तो नहीं जा रही थी।